आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि नियो डार्विनिज्म के हिसाब से अगर हम देखें तो जो वेरिएशंस एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल होती हैं ये किस तरह से अकर होंगी। अब डार्विनिज्म तो हमें पता है कि चार्ल्स डार्विन नाम के जो हमारे जाने माने ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे उनकी दी हुई एवोल्यूशनरी थ्योरी का नाम है। चार्ल्स डार्विन के हिसाब से किसी भी पॉपुलेशन में अगर हम देखेंगे तो कुछ इनहेरिटेबल वेरिएशंस हमेशा ही हमें मिलती हैं। ये वेरिएशंस इस पॉपुलेशन के एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिस्टिंग्विश करती हैं और इनमें से कुछ वेरिएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो कि बेनिफिशियल हों या हम कह सकते हैं कि उस इंडिविजुअल की फिटनेस को ये एनहांस करती हो, उसके हैबिटेट में उसके सर्वाइवल का चांस बढ़ाकर या उसको एक एडेप्टेशन देकर। तो चार्ल्स डार्विन के हिसाब से इस तरह की जो फायदेमंद वेरिएशंस होती हैं उनको एग्जिबिट करने वाले ऑर्गेनिज्म को नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से नेचर में प्रिजर्व कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इस तरह का ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़कर जाएगा और आने वाली जनरेशन्स में इस वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो डार्विन ने तो खाली हमें नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे दी, बोला कि इस तरह की इनहेरिटेबल वेरिएशंस की वजह से एवोल्यूशन होता है, क्योंकि जब ये फ़ायदेमंद होती हैं तो ये नेचर में प्रिजर्व हो जाती हैं। लेकिन ये इनहेरिटेबल होती कैसे हैं, यानी सक्सेसिव जनरेशन्स में पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को इन वेरिएशंस को किस तरह से किस मैकेनिज्म से पास करते हैं, इसके बारे में डार्विन को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि इस समय पर इन्हें हेरिडिटी की या किस तरह से जीन्स के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन किए जाते हैं इसकी नॉलेज नहीं थी। तो नियो डार्विनिज्म हम एक ऐसे थ्योरी को या ऐसे प्रिंसिपल को नाम देते हैं जहां पर मेंडल के जो हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स थे उनको हम कंबाइन कर देते हैं डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के साथ। तो इससे क्या होता है कि डार्विन की थ्योरी में जो कमी थी या जो चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे वो गैप ब्रिज हो जाता है। तो मेनली डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म में क्या फ़र्क हो जाएगा। पहली चीज़ ये कि नियो डार्विनिज्म में हेरिडिटी और जीन्स की नॉलेज भी इंक्लूडेड है एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल में, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल की वेरिएशंस को कंसिडर करने के बजाय पूरी की पूरी पॉपुलेशन में इस पर्टिकुलर वेरिएशन की क्या फ्रीक्वेंसी है ये हम देखते हैं। यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म देखने के बजाय हम पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, एक पर्टिकुलर जीन की फ्रीक्वेंसी पे। और उसी तरह से नियो डार्विनिज्म में हम देखते हैं कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन में एक पर्टिकुलर जीन को सिलेक्ट किया जा रहा है, जबकि डार्विन के समय में हम समझते थे कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इस जीन को एग्जिबिट कर रहा है वो यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, वो सक्सेसफुल हुआ है, जबकि असल में एक पर्टिकुलर जीन की सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन में होती है। तो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से वेरिएशंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं, कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल में होती हैं और इसी में रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। हमने देखा था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब पास ऑन होती हैं तभी एवोल्यूशन हो पाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि ये पॉपुलेशन के जीन पूल में होती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि डार्विनिज्म में जहाँ पर इंडिविजुअल को हम डिस्कस करते हैं, नियो डार्विनिज्म में एंटायर पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल की वेरिएशन नहीं बल्कि पूरी पॉपुलेशन के जीन पूल में पाई जाने वाली एक पर्टिकुलर जीन है। ये यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों देखते हैं कह रहे हैं कि एक स्पीशीज के सभी मेंबर्स में हमें मिलती हैं। अब अगर सभी मेंबर्स में कोई वेरिएशन मिलेगी तो वेरिएशन उसको कहाँ कहेंगे, सभी में है तो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, उनमें कोई अंतर ही नहीं होगा। और उसी तरह से ऑप्शन डी भी गलत है, कह रहे हैं कि सभी स्पीशीज के सभी मेंबर्स में हमें मिलेंगे। अगर कोई कैरेक्टर सभी मेंबर एग्जिबिट करने लगे तो वो तो आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे, इसीलिए इनका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा रेलेवेंट है। वेरिएशंस कहाँ पर हमें मिलती हैं
किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में, और जो इनमें से वेरिएशंस फ़ायदेमंद होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं, उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, या हम कह सकते हैं जीन पूल में बेनिफिशियल वेरिएशंस की फ्रीक्वेंसी एवोल्यूशन में बढ़ जाती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।